आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, फिर जब तमाम के तमाम ऑर्गन्स बन जाते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम हायर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं उनको देखें, more than one type of tissues having related function are organized together and make a unit called organ। एक या एक से ज़्यादा टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं जिनके फंक्शंस जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, यानी एक यूनिट बना लेते हैं जिसे क्या कहते हैं, ऑर्गन बना कहते हैं। ये तो ऑर्गन की आगे डेफिनेशन, ठीक है, कि एक या एक से ज़्यादा टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं जिनके फंक्शन एक जैसे होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ टुगेदर और एक यूनिट बना लेते हैं जिसे ऑर्गन कहते हैं। डिफरेंट टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो होते हैं ऑर्गन के वो अपना एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। और ये जो फंक्शंस होते हैं कलेक्टिवली जब इकट्ठे हो जाते हैं और बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उस ऑर्गन का फंक्शन कहलाता है। ठीक है ना। अब उन्होंने एग्जांपल दिया कि स्टमक है, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और खुराक को जमा करने का काम करता है। ठीक है ना। प्रोटीन को हज़म करने का, डाइजेस्ट करने का और ख़ुराक को जमा करने का काम करता है। अब इसमें दो टिश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है ना। अब दोनों टिश्यूज़ के जब फंक्शन आपस में मिल जाएंगे, दोनों टिश्यूज़ आपस में मिल जाएंगे, उनके फंक्शन भी इकट्ठे हो जाएंगे तो वो उस ऑर्गन का फंक्शन कहलाएगा कलेक्ट होके। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो आगे क्या लिखा हुआ है, स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड। इसमें अगर देखें ना, टू मेजर टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। स्टमक के स्ट्रक्चर में दो टिश्यूज़ पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है, क्या डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है ना। दूसरा टिश्यू होता है मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, दो टिश्यू हो गए ना, एक एपिथेलियल टिश्यू और एक मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू जो होता है परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल। मस्क्यूलर टिश्यू को जो होता है वो स्टमक की वाल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि उससे जो होता है स्टमक की जो वाल है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, क्या करने के लिए, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खुराक को ग्राइंड करने के लिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के लिए, एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड, और खुराक को पोस्टीरियर एंड की तरफ धकेलने में मदद करता है। ठीक है ना, यानी कि नीचे की तरफ। सो टू टिश्यूज़ परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक। दो टिश्यूज़ थे ना, एक एपिथेलियल और एक मस्क्यूलर, दोनों के फंक्शन डिफरेंट थे। तो ये जब दोनों टिश्यूज़ कलेक्ट हुए, ऑर्गेनाइज हुए, तो इनके फंक्शन भी जो थे वो आपस में मिल गए और वो जब कलेक्ट हो गए तो वो एक पूरा का पूरा ऑर्गन का फंक्शन बन गया। ठीक है ना। हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन की बात कर ली हमने, अब हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज। जब मुख्तलिफ ऑर्गन जो होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जब वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, ईच ऑर्गन कैरी आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन अपीयर एज द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। हाँ, हर ऑर्गन जो होता है ना, देखो ऑर्गन से आगे बनता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेनक्रियास, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना। ये इनके जब फंक्शन आपस में कलेक्ट हो जाएंगे, एक जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम है दैट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब इसमें जो ऑर्गन का जो मेजर फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या आ जाता है, ओरल कैविटी, हम खुराक को चुबाते हैं अपने ओरल कैविटी में। ठीक है, वहाँ से वो हमारे स्टमक में जाता है,
स्टमक से में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और पेनक्रियास वगैरह में भी जाता है। तो ये सारा एक फ्रेमवर्क बन गया है ऑर्गन का, ठीक है। तो ऑल दिस ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, तो ये तमाम ऑर्गन जो हैं ये डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब अगर देखें द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट, जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है प्लांट में वो कम पेचीदा होता है, यानी कि ज़्यादा पेचीदा नहीं होता, बस उनमें रूट सिस्टम ही होता है, ठीक है ना। एज़ कम्पेयर टू एनिमल, जानवरों में अगर जानवरों में देखा जाए तो वो उसकी निस्बत पौधों में बहुत कम पेचीदा होता है, ठीक है ना। ये किस वजह से होता है, क्योंकि ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल, जानवरों में एनिमल्स में फंक्शन और एक्टिविटीज़ की एक बड़ी तादाद की वजह से ग्रेटर रेंज, ठीक है। पौधों में तो इतनी नहीं होती, लेकिन एनिमल्स वगैरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें फंक्शंस और एक्टिविटीज़ की जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए जो एनिमल्स हैं उनमें जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो हाई कम्प्लेक्सिबल है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये भी फिनिश हो गया। इंशाल्लाह कल हम इंडिविजुअल लेवल और पॉपुलेशन लेवल को स्टडी करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।